अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कुरान की एक खूबसूरत सूरह यूसुफ के बारे में। इस सूरह में यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की कहानी है। ये कोई आम किस्सा नहीं है। सच कहूँ तो ये एक ऐसी दास्तान है जो सीधा हमारे दिलों पर असर करती है और इंसानी जज्बात की गहराइयों को छूती है। तो चलिए इस खूबसूरत सफ़र का आगाज़ करते हैं। ये कहानी है सख्त तरीन आजमाइश की और उसके बाद मिलने वाले एक नाकाबिले यकीन इनाम की। ये सिर्फ गुजरे हुए वक्त की कोई पुरानी बात नहीं है, बल्कि अंधेरे से रोशनी तक का एक अजीम और अमली सफ़र है। सोचिए, जब इंसान चारों तरफ से मायूसी में घिर जाए और उम्मीद की कोई राह ना दिखाई दे, तब कामयाबी की किरण कैसे फूटती है। ये सूरा उसकी एक बेहतरीन और जिंदा मिसाल है। सबसे पहले इस सूरा के बारे में एक बहुत ख़ास बात जान लेना ज़रूरी है। ये पूरी सूरा एक ही वाक़ये को तसलसल के साथ शुरू से आखिर तक बयान करती है, यानी बचपन की मासूमियत से लेकर एक आला मुकाम तक का पूरा सफ़र। और यही तसलसल इस कहानी की गहराई को समझने में हमारी बहुत मदद करता है। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान तो नहीं होती ना। इस कहानी का शुरुआती हिस्सा इंतहाई संजीदा और तकलीफ-देह मरहलों से भरा हुआ है। एक मासूम बच्चे के खिलाफ होने वाली ये साजिशें दरअसल आने वाले वक्त के सबसे बड़े इम्तिहान की तैयारी थीं। जरा यहाँ गौर करें कि कैसे एक के बाद एक मुसीबत आती है। उनके भाइयों ने उन्हें हसद की वजह से कुएं में डाल दिया। अपनों का धोखा, यकीन माने, सबसे बड़ा दुख होता है। फिर वहां से निकाले गए तो कोई आज़ादी नहीं मिली, बल्कि उन्हें गुलाम बनाकर बेच दिया गया और बाद में उन्हें जेल भी जाना पड़ा। एक के बाद एक आजमाइश, जहां सच्चाई पर कायम रहने के बावजूद मुसीबतों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। पर कहते हैं ना, हर गहरी रात के बाद उजाले का वक्त ज़रूर आता है। इतनी सख्त मुश्किलों और मुसलसल आजमाइशों के बावजूद यूसुफ अलैहिस्सलाम का रवैया कैसा था? दोस्तों, यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प और सीखने वाला हिस्सा है। देखें, यहाँ दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें आमने सामने हैं। एक तरफ भाइयों का शदीद हसद था, जिन्होंने एक मासूम की जान खतरे में डाली और अपने ही खून के रिश्ते को तोड़ दिया। लेकिन दूसरी तरफ इतनी मुश्किलों के बावजूद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब्र और अल्लाह पर भरोसा कभी नहीं छोड़ा। ये मुकाबला सिर्फ इंसानों का नहीं, बल्कि अंधेरे और रोशनी, बुराई और आला अखलाक का एक अजीम टकराव है। हालात से समझौता ना करने और इन परेशानियों के बावजूद सब्र कायम रखने का नतीजा बेमिसाल था। आखिर में अल्लाह ने उन्हें इज्जत दी और वो मिस्र के एक बड़े ओहदे पर पहुंच गए। कैद खाने के अंधेरों से निकलकर सीधा एक अजीम मुल्क की क़यादत तक का सफ़र। उनका ये अजीम मर्तबा दरअसल उनके उस बेमिसाल सब्र का आखिरी इनाम था। अब यहाँ हमें रुककर सोचना चाहिए। दुनिया की हर कहानी का एक मकसद होता है, और इस अजीम दास्तां का मकसद एक ऐसी सदियों पुरानी हकीकत को समझाना है जो आज भी हम सब के लिए उतनी ही सच्ची और अहम है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, अगर हम सब्र करें और अल्लाह पर भरोसा रखें तो मुश्किल के बाद आसानी जरूर आती है। ये अल्फाज पूरे सफ़र का निचोड़ हैं। चाहे कुएं की गहराई हो, गुलामी की जंजीरें हों या जेल की तन्हाई, अगर दिल में यकीन मजबूत है और फितरत में सब्र शामिल है तो आखिरी नतीजा हमेशा बेहतरीन होता है। हर भारी मुश्किल के पीछे एक ऐसी आसानी छुपी होती है जो हमारी सोच से भी बड़ी होती है। तो आखिर में मेरे जहन में एक इंतहाई गहरा सवाल आता है, क्या हम अपनी मुश्किलों में यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा सब्र दिखाते हैं? ये हम सब के लिए एक दावत फ़िक्र है। जब रोज़मर्रा ज़िंदगी में परेशानियां आती हैं तो हमारा रवैया शुक्र का होता है या शिकायतों का? सब्र का रास्ता शुरू में मुश्किल ज़रूर लगता है, लेकिन इसकी मंजिल हमेशा निहायत खूबसूरत और पुरसुकून होती है। मुझे उम्मीद है कि इस सफ़र ने हमारी सोच में एक मुस्बत तब्दीली ज़रूर पैदा की होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।